वृश्चिक राशि के स्वाभिमान लोगों, अब ठहर कर अपने भीतर की आवाज सुनने का वक्त आ गया है, क्योंकि आपके जीवन के आकाश में नक्षत्र का एक बहुत बड़ा चक्र बदलने जा रहा है। यह संदेश किसी इत्तेफाक से आप तक नहीं पहुंचा, बल्कि आपके पूर्वजों, गुरुओं और अदृश्य दिव्य शक्तियों की सीधी प्रेरणा है, ताकि आप अपनी सोई हुई ऊर्जा को पहचान सके। आप लंबे समय से एक अजीब से चक्रव्यूह में खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, जहां आपकी दिन रात की हार तोड़ मेहनत का वो परिणाम नहीं मिला जिसके आप हकदार थे। आपके राशि स्वामी मंगल का सप्तम भाव में प्रभाव आपके व्यक्तिगत संबंधों में थोड़ी वैचारिक चिंगारी जरूर भड़का रहा है, लेकिन यही मंगल आपके भीतर वो अटूट जुझारूपन और लड़ने का जज्बा भी भर रहा है, जो आपको किसी भी तूफान के आगे झुकने नहीं देता। इस समय आपकी ही राशि में बैठा चंद्रमा आपको अत्यधिक संवेदनशील बना रहा है, जिससे कई बार आप खुद ही अपने सबसे बड़े आलोचक और अनजाने में अपने शत्रु बन बैठते हैं। आपके मन में एक छटपटाहट है, कुछ पुराने जहरीले लोगों, नकारात्मक आदतों और भारी परिस्थितियों से हमेशा के लिए पीछा छुड़ाने की। आपका शरीर भी अब सेहत पर ध्यान देने की चेतावनी दे रहा है, जबकि आपकी आत्मा ईश्वर और अध्यात्म की शरण में शांति खोज रही है। डरिए मत, यह कोई संकट नहीं, बल्कि आपकी महाक्रांति का शंखनाद है। जब जब दुनिया ने आपकी मासूमियत और निश्चल स्वभाव का फायदा उठाया, चाहे कार्यस्थल के लोग हो या आपके अपने रिश्ते नाते, तब तब आपने चुपचाप दर्द सहा है। लेकिन अब समय का पहिया घूम चुका है। अब आपको भावुकता छोड़कर खुद के प्रति सजग, चतुर और आत्म केंद्रित बनना होगा। इस बदलाव के दौर में जब आप संकट मोचन हनुमान के चरणों में अपने सारे कष्टों, दुर्भाग्य और दुखों की सुपारी सौंप देंगे, यानी आप संपूर्ण भार पूरे विश्वास के साथ प्रभु पर छोड़ देंगे, तो ब्रह्मांड की हर सकारात्मक शक्ति आपकी रक्षा में खड़ी हो जाएगी। ग्रहों की यह नई चाल और यह आध्यात्मिक उपाय आपके जीवन की दशा और दिशा पूरी तरह बदल कर रख देगी। बस अपनी चेतना को जगाइए और एक नए आत्मविश्वास के साथ कदम आगे बढ़ाइए। आइए अब आने वाले दिनों के ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को गहराई से समझते हैं। अगले 48 से 72 घंटों के लिए चंद्रमा की जो गोचर स्थिति बन रही है, वह आपकी मानसिक शांति पर थोड़ा दबाव डाल सकती है। इस दौरान मन में अकारण ही एक अजीब सी बेचैनी, अनजाना डर या किसी नुकसान का आभास हावी हो सकता है। आपको लग सकता है कि स्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर जा रही है। इसलिए इस समय अपने पर्स, कीमती सामान और बजट का खास ध्यान रखें, क्योंकि अचानक कोई बड़ा बिन बुलाया खर्च सामने आ सकता है। अगर आप किसी को कोई बड़ा वादा करने जा रहे हैं, कोई नया एग्रीमेंट पक्का कर रहे हैं या कानूनी कागजात पर दस्तखत करने की सोच रहे हैं, तो 2-3 दिन के लिए इस फैसले को टाल देना ही समझदारी होगी। हालांकि इस मानसिक उठापटक के बीच आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी अंदरूनी इच्छा शक्ति बनेगी। आपका विवेक आपको डगमगाने नहीं देगा, बल्कि आप और अधिक सतर्क होकर अपनी रणनीतियों, जीवन के तौर तरीकों का आकलन करेंगे। सही दिशा पाने के लिए आपका मन किसी अनुभवी ज्योतिष, आध्यात्मिक मार्गदर्शक या घर के किसी ज्ञानी बुजुर्गों से सलाह लेने का करेगा। पारिवारिक मोर्चे पर ऊपर से तो सब कुछ शांत और सामान्य नजर आएगा, लेकिन अंदर ही अंदर संपत्ति या अधिकारों के बंटवारे को लेकर एक ठंडी कड़वाहट तैरती रहेगी। भाई बहनों का रुख भले ही खुलकर सामने न आए, पर उनका उपेक्षित रवैया आपको यह साफ एहसास करा देगा कि इस मोड़ पर आपको उनसे किसी खास समर्थन की
उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। संयम बनाए रखे, यह बस कुछ दिनों का अस्थायी दौर है। आर्थिक पहलुओं पर नजर डाले तो बृहस्पति का सूर्य के साथ मिलकर बन रहा दुर्लभ संयोग आपके लिए अचानक धन आगमन की प्रबल संभावनाएं जगा रहा है। लेकिन ग्रहों का यह अनुकूल वातावरण केवल एक अवसर है और असली रंग तो आपकी अपनी मेहनत ही भरेगी। यदि आप हिम्मत जुटाकर अपने प्रयासों में तेजी लाते हैं, तो अगले 3 से 5 दिनों में कोई अनजान व्यक्ति का मसीहा बनकर सामने आएगा और आपके रुके हुए काम को सिरे चढ़ा देगा। प्रेम जीवन में शुक्र केतु का यह दौर किसी नए रिश्ते की सुगबुगाहट तो लाएगा, लेकिन अति विश्वास से बचे, क्योंकि इस आकर्षण के पीछे धोखे और गुप्त संबंधों के उजागर होने का जोखिम भी छिपा हुआ है। पुरानी गलतियों या कर्ज के कारण थोड़े समय के लिए आपकी मान प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है और कार्य स्थल पर चला आ रहा गतिरोध भले ही शांत हो जाए, पर उसका अंतिम नतीजा पूरी तरह आपकी पसंद का नहीं होगा। इसके बावजूद उच्च अधिकारियों का भरोसा और सहयोग आपको लगातार मिलता रहेगा। भले ही आपको मन ही मन लगे कि परिस्थितियां पूरी तरह निष्पक्ष नहीं है। सबसे राहत की बात यह है कि इस उठापटक के बीच आपके लिए आजीविका के नए द्वार खुलेंगे और नौकरी के ऐसे शानदार मौके मिलेंगे जो आपके भविष्य की दिशा बदल सकते हैं। अगर आप रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, तो मानकर चलिए कि इस समय परिस्थितियां आपके पक्ष में खड़ी है और अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देने को तैयार है। लेकिन कामयाबी की चाबी आपके खुद के हाथों में ही रहेगी। केवल राशिफल सुन लेने या ग्रहों की शुभ चाल देखकर घर पर हाथ धर कर बैठ जाने से किसी की तकदीर नहीं बदलती। ज्योतिष तो केवल अनुकूल वातावरण या बहती हुई हवा का नाम है, जबकि आपका पुरुषार्थ उस नाव की पतवार है जो आपको सही किनारे तक पहुंचाती है। यदि हवा अनुकूल हो और नाविक चप्पू चलाना ही बंद कर दे, तो लहरें उसे कभी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती। इसलिए अपनी विफलताओं का दोष नक्षत्रों या भविष्यवाणियों पर मरने के बजाय यह देखिए कि क्या आपने अपने प्रयासों में कोई कसर तो नहीं छोड़ी। जीवन में जब भी ठोकरें लगती है या धन प्रतिष्ठा का नुकसान होता है, तो हम तुरंत दूसरों को या किस्मत को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, जबकि असलियत यह है कि कर्मफल के देवता शनि महाराज हमें अपने गिरबान में झांकने की सीख देते हैं। याद रखिए, जब आपने किसी लालच या मोह में आकर किसी गलत इंसान पर भरोसा किया था, तो क्या आपके अंतर्मन ने आपको नहीं चेताया था? आपको भली बात ही पता था कि वह व्यक्ति भरोसेमंद नहीं है, फिर भी आपने अपनी आंखें मूंद कर धोखा खाना चुना, और आज जब उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है, तो किस्मत को कोस रहे हैं। आज के इस डिजिटल और तथाकथित आधुनिक दौर में लोग चापलूसी और मीठे झूठे के इतने आदी हो चुके हैं कि कड़वा सच सुनते ही उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। दिखावे की इस दुनिया में सच हमेशा थोड़ा चुभता और कसेला लगता है, पर जो इंसान इस कड़वे सच को स्वीकार करके अपनी गलतियों को सुधार लेता है, वही इस जीवन संग्राम को जीत पाता है। कुदरत आपको साफ इशारा दे रही है कि अब दुनियादारी बनने, अपनी सीमाओं को समझने और खुद से सच्चा प्रेम करने की घड़ी आ गई है। यह मतलबी होना नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को बेवजह लुटाने से बचाना है। भले ही आप धीरे धीरे अपने भीतर एक परिपक्वता, ठहराव और अध्यात्म की तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हो, पर अभी यह शुरुआत है, इसलिए सब कुछ साफ साफ समझ नहीं आ रहा होगा। आपकी सबसे बड़ी खासियत यह रही है कि परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना रही, आपने अपने सिद्धांतों और ईमानदारी से कभी समझौता नहीं किया। करियर की बात करें तो आयात निर्यात से जुड़े व्यापारियों के लिए समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। हालांकि बाजार का मुकाबला कड़ी टक्कर देगा। रेडीमेड कपड़े, शेयर बाजार, कमीशन वर्क, परामर्श, शिक्षण, वकालत और डॉक्टरी पेशा करने वाले जातकों के लिए यह समय तरक्की की नई राहें खोलेगा, जबकि सोने चांदी के कारोबारियों को
थोड़ी सुस्ती का सामना करना पड़ सकता है। इस समय बिना किसी ठोस रणनीति या ज्योतिष सलाह के बड़ा जोखिम लेने या निवेश से करने से बचे, क्योंकि बिना ग्रहों की अनुकूलता जाने उठाया गया एक गलत कदम आपकी वर्षों की मेहनत पर पानी फेर सकता है। अगर आप विदेश जाने, कोई नया व्यवसाय शुरू करने या नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो एक बार अपनी व्यक्तिगत जन्म पत्री का सटीक अध्ययन जरूर करा ले। इसके अलावा पारिवारिक जीवन में जीवन साथी का संबल तो आपके साथ रहेगा, पर उनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आप चिंतित रख सकता है। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं या विवाह के सूत्र में बंधने का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए राहें आसान हो रही है। यदि फिर भी रुकावट आए तो समझे कुंडली के किसी पाप प्रभाव का समय रहते समाधान करना जरूरी है। सेहत के मोर्चे पर लंबी यात्राओं से बचे, सुपाच्य सात्विक आहार ले और अपनी खुराक को थोड़ा सीमित रखे। आर्थिक मामलों में पाई पाई का ब्यौरा रखे, क्योंकि बिना सोचे समझे हर किसी से दिल की बात साझा करने और मीठी बातों में आ जाने की आपकी आदत ही आपको बार बार चोट पहुंचाती है। अगले 5 से 7 दिनों के अंदर कोई शातिर व्यक्ति आपके सीधे फन का फायदा उठाकर छल का जाल बुन सकता है। इसलिए बाद में पछताने के बजाय अभी से सजग हो जाइए। भले ही आपके विचारों में थोड़ी दुविधा और सेहत में हल्की नरमी हो, पर ईश्वर पर अटूट विश्वास रखकर सही दिशा में आगे बढ़ते रहे। अपने भाग्य के द्वार खोलने और संकटों से मुक्ति पाने के लिए एक विशेष ईश्वरीय विधान को समझिए। सूर्योदय से पहले स्नान करके उगते सूर्य को जल चढ़ाए और उस अर्घ्य में लाल मिर्च के 21 बीज, रोली, थोड़ा गुड़ और लाल फूल मिलाकर सूर्य देव से प्रार्थना करे कि वे आपके कार्यों की सिद्धि हेतु श्री हनुमान जी को साक्षी व सहायक बनाए। फिर शाम की आरती के बाद हनुमान मंदिर जाए और एक साफ पान के पत्ते पर एक लंबी सुपारी, हल्दी लगे अक्षत, एक जोड़ा लौंग, एक इलायची और चुटकी भर दालचीनी पाउडर रखकर प्रभु के चरणों में भेंट करे। वहां चमेली के तेल या गाय के घी का दीपक जलाकर 11 बार हनुमान चालीसा, 1 बार बजरंग बाण और 108 बार राम नाम का जाप करे। अपनी विपदाओं को दूर करने की भावपूर्ण गुहार लगाकर चुपचाप घर लौटाए। रास्ते में या मंदिर में बैठकर किसी से व्यर्थ की बातचीत या गप्पे न लगाए। घर आकर हाथ पैर धोकर शांत भाव से विश्राम करे। 11 दिनों तक इस गोपनीय व पवित्र संकल्प को पूरी निष्ठा से दोहराए। आपके अटके हुए काम 100% सिद्ध होंगे और जीवन में सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।